हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल यो फुजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कहना चाहती हूँ, आई नो कि मैं स्टोरी बहुत ही लेट अपडेट करती हूँ, पर गाइस मेरी भी कुछ प्रॉब्लम्स है, इसी की वजह से स्टोरी डिले हो जाती है, लेट आती है। मैं आपको बता तो नहीं सकती कि क्या प्रॉब्लम्स है, पर आई होप कि वो जल्दी सॉल्व हो जाए और फिर मैं पहले की तरह डेली वीडियो अपलोड कर सकूं। मैं भी चाहती हूँ। और थोड़े बहुत जो व्यूज़ और कमेंट्स इतने कम आते ना, उसकी वजह से तो मेरा और मन नहीं करता कि मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि पहले ही मेरे जो बाकी स्टोरीज़ थी उस पर व्यूज़ बहुत अच्छे आते थे और आप लोग कमेंट्स भी किया करते थे, पर इसमें तो हर चीज़ ना के बराबर है। तो ये भी मेरी थोड़ी सी होप लो कर देती है, आप समझ ही सकते हो। तो मैंने सोचा है कि ये स्टोरी मैं बंद तो नहीं करूँगी, क्योंकि आई नो कि बहुत से लोग कमेंट नहीं करते, लेकिन उन्हें स्टोरी देखना बहुत पसंद है, स्टोरी सुनना, और वो भी जानना चाहते होंगे कि अब स्टोरी कितना आगे जाने वाली है, क्या होने वाला है, कब एंड होगा। सबको को अगर आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो आप तब तक उसे जारी रखते हैं ना, जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाती। और स्टोरी की बात हुई तो आपको हमेशा एक क्यूरोसिटी रहती ही है कि आखिर आगे क्या होने वाला है। और ये आपके साथ ही नहीं, मेरे साथ भी है। कई स्टोरीज वांगशान की यूट्यूब पर जो है वो मैंने सुनी है, उनके नेक्स्ट पार्ट तो कभी आए ही नहीं। मेरे मन में भी रह गया कि पता नहीं आगे क्या होगा। और मुझे भी स्टोरी पढ़ने से ज़्यादा सुनने में ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। और कई मेरी तरह ही आप में से कई होंगे जिनको स्टोरी पढ़ने से ज़्यादा सुनने में और अच्छा लगता होगा। तो इसीलिए मैं ये स्टोरी बंद तो नहीं करूँगी, मैं इसे चालू ही रखूँगी। मैंने सोचा है मैं इसके साथ एक और न्यू स्टोरी कंटिन्यू करती हूँ, जो कि वांगशान के ही ऊपर होगी, और वो एक मॉडल वांगशान होगी, और वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी, इससे तो डिफरेंट ही होगी। और जो मेरी बाकी की स्टोरीज़ है उनसे भी ये डिफरेंट ही स्टोरी होगी। मैंने सोचा है कि मैं साथ ये स्टोरी भी स्टार्ट कर दूँ, ये स्टोरी भी मैं कंटिन्यू रखूँगी, साथ में वो स्टोरी भी मैं स्टार्ट कर दूँगी। ऐसे होगा कि एक दिन वो आएगी, एक दिन ये आएगी, तो ऐसे दोनों स्टोरी चलती रहेंगी। जिन्हें ये स्टोरी में इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो क्या पता उन्हें वो स्टोरी में इंटरेस्ट आ जाए, तो ऐसे मेरे थोड़े से व्यूज़ जो है वो बढ़ जाए। और ना ऐसे चैनल की रेटिंग तो मेरी गिरती रहेगी ना, इतने कम व्यूज़ और लाइक्स की वजह से। और अभी जो प्रॉब्लम चल रही है, मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि मैं उसे जल्दी सॉल्व कर पाऊँ, ताकि मैं आप लोगों के पास डेली वीडियो अपलोड कर सकूँ। मैं कोशिश तो करती हूँ कि डेली अब वीडियो अपलोड कर सकूँ, पर नहीं हो पाता। आई होप कि इसमें मेरी ही गलती होगी। वो मैं कोशिश करूँगी कि मैं अब ऐसा ना करूँ, मैं डेली अपलोड करने की कोशिश करूँगी। और जो न्यू स्टोरी है मैं उसे परसों तरसों में स्टार्ट कर दूँगी। आपके पास उसका फर्स्ट पार्ट आ जाएगा, लेकिन अभी मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आप वो स्टोरी के लिए एक्साइटेड है, आप सुनना चाहते हैं एक मॉडर्न वांगशान जो कि बाकी स्टोरी से अलग होगी। उसकी स्टोरी पूरी डिफरेंट होगी, उसमें विंग और वांगजी कोई फ्रेंड्स नहीं होंगे, उनमें कोई सा भी कुछ भी अटैचमेंट वगैरह कुछ नहीं होगा। वो एक अलग ही स्टोरी है जो कि आगे जाके उन दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए फीलिंग जागेगी, पर जो स्टार्टिंग में उनकी लाइफ होगी वो पूरी ही डिफरेंट होगी। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग कितना मतलब एक्साइटेड है उस स्टोरी के लिए, आपको वो स्टोरी चाहिए। वैसे मैं अपलोड तो कर ही दूँगी, क्योंकि बहुत से लोगों को मॉडर्न वांगशान ही पसंद आते हैं, तो मैं परसों तरसों में स्टार्ट कर दूँगी। ओके, चलो आज बहुत बातें कर ली मैंने आपके साथ, तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग मैडम यू के पास बैठा हुआ था, जहाँ पे वो अपना फूड खा रहा था और साथ ही अपनी जेजे को याद कर रहा था। और उन्हें याद करते हुए विंग कह रहा था कि वो उनसे मिलना चाहता है, जिसके तुरंत ही बाद किसी की आवाज़ आती है। वो किसी और की नहीं बल्कि यानली की ही थी, जो विंग को कहती है, मैं तुमसे मिलने आऊँगी नहीं विंग, मैं आ गई।
विंग विंग। जैसे ही यान्नी को देखता है वो बहुत खुश हो जाता है। वो सीधा ही अपनी जगह से खड़ा होकर यान्नी की तरफ भागता है। पर मैडम यू विंग के लिए कंसर्न थी, वो विंग को रोकने की कोशिश करती है, पर विंग तो रुकता ही नहीं है। विंग तो विंग है। यान्नी भी अपने भाई की तरफ भागती है। दोनों भाई बहन एक दूसरे को कस कर गले लगाते हैं, जैसे वो बस इसी समय का इंतज़ार कर रहे हो। सच में उन्होंने एक दूसरे से मिलने के लिए बहुत लंबा इंतज़ार किया है। यान्नी वो अपनी शादी के बाद से अब जाकर विंग से मिल रही है। एक बहुत ही लंबा वक्त हो गया उसे विंग से ना मिले हुए, और विंग को भी बहुत लंबा वक्त हो गया अपनी जेजे को देखे हुए। वो बस चिट्ठियों में ही बात करते थे। आज दोनों एक दूसरे को सामने देखकर बहुत खुश है। विंग कहता है जेजे जेजे आप आ गए, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ जेजे। तभी यान्नी कहती है हाँ विंग मैं आ गई, तुम कैसे हो। विंग को अब यान्नी तो खुद से थोड़ा दूर करती है, उसका चेहरा पकड़ के उसके गालों को सहलाते हुए कहती है विंग तुम कैसे हो, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। तभी विंग कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ जेजे, आप कैसी हैं। यान्नी कहती है मैं ठीक हूँ विंग, पर तुम बताओ मेरा भाई कैसा है। तभी विंग कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आपको देखकर तो और अच्छा हो गया हूँ। यान्नी एक स्माइल करती है, विंग भी स्माइल करता है। तभी पीछे से किसी और की भी आवाज़ आती है जो कि कहता है सिर्फ तुम्हारी जेजे नहीं मैं भी आया हूँ। विंग जब अपनी जेजे के पीछे देखता है तो वहाँ और कोई नहीं बल्कि जिनजूशन था। जिनजूशन को देखकर विंग थोड़ा सा तो अपना मुंह बना ही लेता है। तभी जिनजूशन कहता है तुम अब भी मुझे देखकर मुंह बना रहे हो, कम से कम तुम्हें अब तो मेरी रिस्पेक्ट करनी ही चाहिए ना, तुम्हारी जेजे मेरी वाइफ है, क्या तुम अब भी मुझसे चिढ़ते ही रहोगे। तभी विंग कहता है तुमसे नहीं चिढ़ता जिनजूशन। जिनजूशन कहते हैं हाँ इसका कुछ नहीं हो सकता। यहाँ लीजा के स्माइल करते हुए कहती है ओ विंग अब तो जिनजूशन भी आइए। तभी यान्नी कहती है हाँ मैं भी आ रही हूँ। सारे ही अब अंदर जाते हैं जहाँ पर विंग को यान्नी बेड पर बैठाती है और उसके पास ही बैठ जाती है। विंग और यान्नी साथ में बैठे थे। तभी वहाँ पर मैंगो आता है। वो विंग को देखने लगता है। उसके चेहरे पर विंग को देखकर एक अजीब सी स्माइल थी। वो विंग के पास आता है और कहता है आप कैसे हैं राजकुमार वे, अब आप ठीक हैं। विंग मैंगो को देखता है और कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, पर आप। तभी यान्नी कहती है विंग इससे मिलो, मैंने तुम्हें बताया नहीं, ये मैंगो है जीशुन का छोटा भाई। विंग जो कि चौंक जाता है क्योंकि उसे आज से पहले पता नहीं था कि जीशुन का कोई और भी भाई है। उसे तो बस मैंग मैंग और एक और नकचुड़ा राजकुमार जिसका विंग अभी याद नहीं करना चाहता, बस उन्हीं के बारे में पता है। तभी यान्नी कहती है मैं तुम्हें बाद में अच्छे से बता दूंगी। यान्नी ये विंग के कान में विस्पर करते हुए कहती है। विंग समझ जाता है और कहता है ठीक है जीजे। विंग अब मैंगो की तरफ देखता और कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पूछने के लिए शुक्रिया। तभी मैंगो कहता है आपको देखकर बहुत खुशी हुई।
सच में आपके बारे में जितना सुना था आप बिल्कुल वैसे हो। विंग कहता है क्या मतलब? तो मैंगो कहता है मैंने सुना था कि गोसू के सेकंड प्रिंस की वाइफ बहुत खूबसूरत है और आपको देख के अब मुझे पक्का यकीन हो गया कि हाँ आप सच में बहुत खूबसूरत है। विंग ये बातें सुनकर स्माइल करते हुए मैंगो को शुक्रिया बोलता है। मैंगो कहता है अरे इसमें शुक्रिया क्या, आप सच में बहुत खूबसूरत है। विंग कहता है मैं नहीं, मेरी जीजी मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है। तभी याली कहती है नहीं, मेरा विंग सबसे क्यूट है और सबसे ब्यूटीफुल है। विंग कहता है क्या सच में? याली कहती है हाँ। तभी मैडम भी कहती है विंग अब क्या तुम ऐसे ही रहोगे, चलो अपना फूड खत्म करो। याली कहती है अरे हाँ मैं तो यहाँ बेबी से मिलने आई थी ना, वो दिखाओ तो मुझे वो कैसा दिखता है। तभी मैडम यू बेबी को जो उन्होंने बेड पर लेटा रखा था उन्हें उठाकर याली को देते हुए कहती है ये लो तुम्हारा नेफ्यू। तभी याली उसे गोद में लेती है और कहती है वाह ये तो सच में बहुत खूबसूरत है। विंग ये तो सच में तुम पर गया है, और देखो इसकी नाक तो बिल्कुल वांगजी जैसी है और इसकी लिप्स बिल्कुल तुम्हारी तरह, तो सच में तुम्हारा वांगजी का मिक्सर है। तभी विंग कहता है हाँ तो ये मेरा लंजा का बेबी है तो ये हमारे जैसे ही होगा ना। अली कहती है हाँ हाँ। मैंगो भी उस बेबी को देखता है। उस बेबी की आईज गोल्डन कलर की थी और उस बेबी की आंखों में अलग ही शाइन था। मैंगो एक पल को तो उस बेबी को देखकर चौंक सा जाता और कहता है सच में ये बच्चा तो सबसे अलग दिख रहा है। मैंगो जब उस बेबी को घूर कर देख रहा था तभी वो बेबी भी मैंगो की तरफ देखने लगता है। जब वो बेबी मैंगो को देख रहा था तब पता नहीं क्यों मैंगो के बॉडी में एक अलग सी सेंसेशन दौड़ जाती है। उसे अच्छा नहीं लगने लगता, वो 2 कदम पीछे हो जाता है। उसके चेहरे पर पसीना सा आ जाता है। मैंगो को ऐसा करते हुए देखकर याली कहती है मैंगो क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? मैंगो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, आपका बेबी तो बहुत क्यूट है राजकुमार बे। तभी विंग कहता है मैंगो जो कि अभी भी उस बेबी को देख रहा था वो मन में सोच रहा था ये मुझे क्या हो गया था, उस बेबी के देखने पर से ही मेरे साथ ये क्या हो गया, सिर्फ मेरे साथ ही क्यों। मैंगो ये समझ नहीं पा रहा था क्योंकि याली तो ने तो उस बेबी को अपने गोद में लिया हुआ है और उसे कुछ भी नहीं हो रहा, और सामने उसके पास जिनजूशन भी खड़ा है जो कि बेबी को देख रहा है, उसको टच भी कर रहा है, उसे भी कुछ भी नहीं हो रहा। और मैंगो जिसने बेबी को अभी तक छुआ भी नहीं, उसके पास भी नहीं गया, थोड़ा दूर पे ही खड़ा था और बेबी को बस देख रहा था, उसके साथ ये क्या हो गया। मैंगो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। तभी याली विंग से कहती है विंग कहता है हाँ जे याली विंग के चेहरे पर हाथ रख के कहती है विंग तुम्हारे बेबी को बर्थ होने में तो अभी वक्त था ना, पर ये अचानक से कैसे? विंग क्या हुआ है कि कुछ हुआ था? मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, तुम वहाँ अचानक से इस खबर को सुनकर मैं तुम्हारे लिए खुश थी, पर मुझे पता था कि तुम्हारे बेबी को आने में तो अभी वक्त है, फिर ये कैसे? विंग मैडम यू जो कि याली को देखती और कहती है याली यहाँ हमारे एब्सेंस में विंग के साथ बहुत कुछ हो गया, तुम शुक्र मनाओ कि आज तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने जिंदा है, वरना ये कब का हमें छोड़कर जा चुका होता।
दोनों ठीक है। हाँ, मैं थोड़ा सा कमज़ोर हो गया हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, और जब मैं पूरी तरीके से ठीक हो जाऊँगा तो देखना, मैं अपनी तलवारबाजी फिर से करने लगूँगा, फिर से पहले जैसा हो जाऊँगा। और ऐसा कहकर विंग एक बड़ी सी स्माइल देता है। विंग की स्माइल देखकर यनली भी अब स्माइल करती और कहती है, हाँ, अब भी विंग बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। विंग कहती है जिन जोशन, जो कि मैडम उसे कहता है महारानी यू, तभी मैडम कहती है हाँ। तभी जिन जोशन कहता है आखिर वो डिसिपल था कौन, क्या वो उसके बारे में कुछ पता चला? तभी मैडम कहती है पता नहीं जोशन, वांग जी और जेहुजुन इसका पता लगा तो रहे हैं, पर वो डिसिपल अभी तक मिला नहीं है, पर वो लोग अभी भी उसे ढूंढ रहे हैं। जिन जोशन जो कि अपने मन में सोचता है, अगर विंग के साथ ये सब हुआ है तो जाहिर सी बात है ऐसा फिर भी तो हो सकता है, क्या पता फिर से विंग पर कोई खतरा आ जाए या बेबी पर खतरा आ जाए। ये ज़रूर उसी बुरी शक्ति का काम है। वो बुरी शक्ति नहीं चाहती थी कि बेबी इस दुनिया में आए, इसीलिए उसने उस डिसिपल के द्वारा ये सब करवाया, क्योंकि उस शील्ड की वजह से वो अंदर नहीं आ सकती। अगर वो डिसिपल के थ्रू विंग को जहर दे सकती है तो किसी और के भी हाथों से तो वो विंग और बेबी को हार्म पहुंचा सकती है। क्या पता उस डिसिपल की तरह और भी लोग हो जो उससे मिले हुए हो और बस ये मौका ढूंढ रहे हो कि वो कब उन्हें वो मौका मिले और वो विंग और बेबी को ख़त्म कर दे। यही सब जिन जोशन के दिमाग में चल रहा था। याली कहती है जोशन कहता है हाँ। याली कहती है क्या हुआ तुम्हें? तभी जोशन कहता है कुछ नहीं, विंग वांग जी कहाँ है? तभी विंग कहता है वो तो प्लान में ही है। तभी जोशन कहता है तुम सब यहीं रहो, मैं अभी वांग जी, जेहुजुन और मास्टर कुरान से भी मिलकर आता हूँ, साथ में मैं वापस भी मिल लूँगा। तभी मैडम कहती है हाँ जाओ और सबसे मिलो, और हाँ उनसे ज़रूर कहना कि वो भी यहाँ आकर ये विंग से मिल ले। विंग कितना याद कर रहे हैं पता नहीं, वो कौन से काम में लग गए हैं। मुझे पता है कि उन्हें विंग की चिंता है और उन्हें यहाँ कुछ समय विंग के साथ भी बिताना चाहिए। जिन जोशन कहता है हाँ मैं ज़रूर कहूँगा। ऐसा कहकर वो वहाँ से मैडम यू को बो करके वहाँ से चला जाता है। अब वहाँ पर यानली, विंग, मैडम यू और मैंग्या हुए थे। मैंग्या जो कि अभी भी बेबी को देख रहा था, पर अभी वो उसकी तरफ नहीं देख रहा था, और मैंग्या बेबी से थोड़ी दूरी पर ही था, क्योंकि उसे अब बेबी के पास जाने से थोड़ा डर सा लग रहा था, क्योंकि अभी जो कुछ समय पहले उसके साथ हुआ वो उससे बहुत ही ज़्यादा चौंका हुआ है। मैंग्या अब विंग के पास आकर कहता है राजकुमार वे, आपके साथ तो सच में बहुत बुरा हुआ। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि राजकुमार लैन की क्या हालत हुई होगी आपको उस हालत में देख के। आखिर वो आपसे इतना ज़्यादा प्यार तो करते हैं। तो विंग जिसको याद आता है कि हाँ उस समय लंजा की हालत कितनी ज़्यादा बुरी थी, वो तो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि विंग को कुछ हो। उसने विंग को बचाने तक के लिए ये तक कह दिया था कि उसे उसका बेबी नहीं चाहिए, उसे चाहिए तो सिर्फ उसका विंग। लंजा विंग से इतना प्यार करता है कि उसने ठान लिया था कि अगर विंग को कुछ हो भी गया तो वो खुद को ख़त्म कर लेगा। जब विंग ने उससे कहा था कि उसे बेबी को बचाना है, और विंग का ये फैसला सुन के वांग जी कितना टूट सा गया था, और उसने फैसला ले लिया था कि वो भी ज़िंदा नहीं रहेगा। ये सोचकर ही विंग की आंखें थोड़ी नम हो जाती और विंग कहता है हाँ सच में लंजा की हालत बहुत बुरी हो गई थी। जब उसने मुझे उस हालत में देखा था मैं बता भी नहीं सकता। लंजा मुझसे सच में बहुत प्यार करता है, और मैं बहुत लकी हूँ कि मैं उसका हस्बैंड हूँ। सच में मैं बहुत लकी मानता हूँ कि लंजा मेरा हस्बैंड है। ऐसा कहकर विंग स्माइल करता है। साथ में मैडम यू और जियान यानली भी स्माइल करते हैं, क्योंकि वो देख पा रहे थे कि विंग कितना खुश है लंजन के साथ, और वो दोनों एक दूसरे से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। पर कोई नहीं खुश था तो वो था मैंग्या, जिसे ही सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। इधर दूसरी तरफ हमें वांग जी को दिखाया जाता है, जो कि जेबुजुन के साथ बैठा हुआ था। जेबुजुन
सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।